ओम नमः शिवाय। ओम शिव पार्वती नमो नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवार व्रत कथा। इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुने, तभी सोमवार व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता और व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अन्यम भक्त हैं और आप सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामना पूर्ण कर दे। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अन्य भक्त है। यदि आपका कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा नहीं करेंगे। पार्वती के ऐसे आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवी, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी से संतान प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इसे साहूकार को कुछ नहीं दे सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। यह पूर्वतः शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसे 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद नहीं भी बताया। वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और विधि व शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, किंतु वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना पैदा कर दे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण कराया जाए। यह विचार करके उस लड़के को उसके मामा से कहा, यदि आप मेरे वह कन्यादान का काम पूर्ण करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपका बहुत बड़ा सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमार की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन इसके साथ मुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा जिसके साथ विवाह हुआ है वह काशी जी गया हुआ है। वह राजकुमार के पिता यह सब जब सुना तो उनकी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि से व्यतीत करने लगे।
इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो एक दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने इस तरह मरा देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। शोकवश शिवजी और पार्वती इसी से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। अब शिवजी और पार्वती वहां पहुंचे तो देखा वहां एक लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, ये गोरी, लड़के की आयु इतनी थी और पूरी हो चुकी है। पार्वती ने विमर्तापूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर माता पार्वती फिर धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ शुरू कर दिया। जब दोनों यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर यानी राजा, वहाँ के राजा ने उसे इधर से घोड़े पर बिठाकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन और दान दासियों को भी भेज दिया। जब अपने शहर में आया तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित वहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये प्रण कर रखा है कि यदि उनका लड़का जीवित लौटा तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब समाचार उन्हें सुनाया तो लड़का जीवित लौट आया है और उसे विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और धन दास और दासियों के सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और तब प्रसन्नता के साथ अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है वह सर्व प्रेम सहित कथा कहता है, सुनता है या पूर्ण पड़ता है, सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस उत के प्रभाव से मानव को भी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप ध्यान हवन उपासना दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वह फल सोमवार के व्रत से मिलता है। सावन में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन दर्शन अर्चन और केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। यही लाभ सोमवार के व्रत में भी मिलता है। सोमवार व्रत कितने करने चाहिए और 16 करने चाहिए। इस सोमवार व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? संतान का सुख मिलता है और भगवान शिव और चंद्रमा की भी पूजा होती है। सोमवार व्रत करने से व्रतियों को एक ही बार फलाहार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।